Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start our fourth lecture of computer MCQs based on previous year question. Today's question is 75. The process of removing unwanted part of an image. Image के unwanted part को remove करने का जो process होता है हम उसे cropping कहते हैं. हम cropping कहते हैं. हमें याद रखना है कि जब आप कोई इमेजेस के अनवांटेड पार्ट को रिमूव करते हैं तो उसको क्रॉपिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS. MS DOS is the abbreviation of Microsoft Disk Operating System. Disk Operating System. एक तो इस हवाले से सवाल आता है कि सिंगल यूज़र है. दूसरा ये कमांड लाइन इंटरफेस में यूज़ होता है. कमांड लाइन इंटरफेस में यूज़ होता है. आप कमांड के थ्रू आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 77. A dash is a dynamic mathematical calculations that displays a single value for a specific field. एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए एक सिंगल वैल्यू को डिस्प्ले करता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन. उसको हम कहते हैं जी एग्रीगेट फंक्शन. ये आपने याद रखना है कि जब एक डायनामिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वो जब एक सिंगल वैल्यू को एक स्पेसिफिक फील्ड में शो करता है, डिस्प्ले करता है, तो हम उसे एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 78. प्रेजेंटेशन पेजेस इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड. उनको हम स्लाइड कहते हैं. जबकि इनको स्टार्ट करने के लिए टू स्टार्ट स्लाइड हम F5 प्रेस करते हैं. F5 प्रेस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 79 क्वेश्चन है हमारे पास. द एबिलिटी टू रीड और राइट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात को रीड और राइट करने की जो एबिलिटी होती है इन अ स्टोरेज डिवाइस, एक स्टोरेज डिवाइस में, इन अप्रॉक्सीमेटली द सेम लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि वक्त में रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन, इसकी लोकेशंस को रिगार्डलेस रखकर जब हम जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं जी रैंडम एक्सेस. उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस. नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है हमारे पास. प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है ना वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में यूज़ हुई? तो वो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई. आपने याद रखना है कि जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन, उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 81. कंट्रोल प्लस पेज डाउन इन MS वर्ड. MS वर्ड में आप पेज को डाउन करने के लिए क्या करते हैं? मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन. मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन. तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 82. द डैश बटन इज यूज टू रीलोड अ पेज इन इंटरनेट ब्राउज़र. इंटरनेट ब्राउज़र में रीलोड का बटन आप प्रेस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 83. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं. पावर पॉइंट और इसकी एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन भी आपने याद रखनी है.
PPTX जिसकी फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है हमारे पास 84 क्वेश्चन, डैश प्रोवाइड्स अ पाथ टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन CPU एंड मेमोरी। CPU और मेमोरी में जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, तो उसे हम डेटा बस कहते हैं। उसको डेटा बस कहते हैं। और बस क्या है? बस इज अ communication system that transfer data between components inside a computer, उसको हम डेटा बस कहते हैं। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनमें डेटा को ट्रांसफ़र करता है, उसको हम बस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 85, टू अनडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को आप लास्ट एक्शन को की तरफ जाना चाहते हैं तो आप Ctrl+Z प्रेस करेंगे, Ctrl+Z प्रेस करेंगे। अगर रीडू का कहीं जिक्र आ जाए तो आप Ctrl+Y करेंगे, Ctrl+Y। नेक्स्ट है टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको डिलीट करना चाहते हो आप, तो आप डिलीट की प्रेस करेंगे। अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंट डिलीशन के लिए आपने याद रखना है कि शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन, शिफ्ट प्लस डिलीट जब आप प्रेस करते हैं एक साथ तो आपका जो डेटा होता है वो रिसाइकल बिन में जाने की बजाय परमानेंट डिलीट हो जाता है। 87 क्वेश्चन है, नॉट वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। एक्सेल में वैलिड डेटा टाइप कौन सा नहीं है, तो उसमें करेक्टर नहीं होते। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली वाइल कंप्यूटर स्टार्ट। जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं उसको चेक करने के लिए जो यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोस्ट, POST। पोस्ट इज द एब्रिविएशन ऑफ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट। यानी ये जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। और जब तो ये पोस्ट क्या करता है कि क्या सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्किंग कर रहे हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम पोस्ट प्रोग्राम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द बेस्ट वे टू कलेक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज क्वेश्चनेयर। अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट करना है तो क्वेश्चनेयर बनाएं, उसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर लें। क्वेश्चनेयर यूज कर। नेक्स्ट हमारे पास 90 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की मुनज़्ज़म कलेक्शंस क्या नाम देते हैं? दैट कंट्रोल्स ऑल ओवर द ऑपरेशंस, जो तमाम कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस रहते हैं उनको कंट्रोल कर रहते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है कि क्राइम्स कमिटेड बाय यूजिंग कंप्यूटर इंटरनेट। कंप्यूटर इंटरनेट के लिए जो भी क्राइम होते हैं उन्हें हम साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूज़र टर्न ऑन ए कंप्यूटर इज नोन एज, उसको हम बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग होने के बाद पोस्ट होता है, यानी कि सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं, यानी सारे कंपोनेंट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए पोस्ट होता है। नेक्स्ट है इफ़ द कंपनी वांट्स टू चेक द कस्टमर प्रेफरेंस देन इट विल बी यूज, तो ये डेटा सॉर्टिंग यूज़ करते हैं, डेटा सॉर्टिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर दैट हार्म योर कंप्यूटर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, जब पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वायरस कहते हैं। आपने याद रखना है फर्स्ट वायरस कौन सा था, फर्स्ट वायरस क्रीपर था, क्रीपर, ठीक है। इसका नाम था इन्वेंटेड इन 1971 बाय बॉन थॉमस ने इन्वेंट किया था। पाकिस्तानियों ने जो वायरस, वो है ब्रेन, वो थे बासित एंड अमजद फरूक, बासित एंड अमजद फारूक, इन्होंने ब्रेन वायरस इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट्स प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल इमेज, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट कौन सा डिवाइस करती है, तो उसे हम स्कैनर कहते हैं, हम स्कैनर कहते हैं। अगर आ जाता है कि डिजिटल डिवाइस को प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करता है तो वो प्रिंटर होता है। नेक्स्ट है बाइनरी कोड का कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है जो कि बाइनरी कोड में लिखी जाती है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शॉर्टकट की विच इज़ यूज फॉर रीनेम अ फाइल, आप F2 प्रेस करेंगे, वो भी विंडो में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जब आप F2 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो जो फाइल होगी वो रीनेम हो जाएगी। जबकि अगर आप MS वर्ड में F2 प्रेस करते हैं, MS वर्ड में, तो आपने याद रखना है वो कर्सर है ना अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर लेगा, मूव द कर्सर टू द डेस्टिनेशन। अगर आप एक्सेल में करते हैं MS एक्सेल में, अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो वो एडिट हो जाता है एक्टिव सेल, एडिट द एक्टिव सेल, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप MS वर्ड में F2 प्रेस करते हैं और साथ कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 करते हैं तो ओपन द प्रिंटेड, तो क्या हो जाता है, क्या होता है कि ओपन द प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, व्हाट इज डिफाइंड बाय हैंड आउट मास्टर, हम लेआउट ऑफ हैंड आउट कहते हैं उसे।
लेआउट ऑफ एंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इज कॉल्ड। हम उसे सेल कहते हैं जिसमें आप डेटा एंटर करते हैं। ये इसकी और भी डेफिनेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज known as a cell। तो इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन एक्सेस पिक्चर टेक्स्ट बुक चार्ट। वो है इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से आप पिक्चर भी कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में आप जाएंगे, वहाँ से आप बॉर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल help you a lot. Please share it with others so that they may get maximum information and improve their preparations. Live happy, stay happy. Pakistan Zindabad.